गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई। तो इसमें है हमारा उड़ान प्रोजेक्ट, जिसमें मैं चारों सब्जेक्ट्स की जो है आपको वर्कशीट करवाने जा रही हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें वीडियो। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी है वर्कशीट। ये है हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। अच्छा, एक बात जो मैं ज़रूरी बताना चाह रही हूँ कि हिंदी, मैथ और ईवीएस इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो है चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट दी हुई है। यानी कि तीनों में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चल रहे हैं और कुछ में सेकंड भी अब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में जो है वर्कशीट 1, 2, 3, 4 करके दी हुई हैं। बाकियों में जो वर्कशीट दी हुई हैं वो चैप्टर वाइज दी हुई हैं। तो क्लियर है। तो इस वजह से जो है इंग्लिश में वर्कशीट 9 चल रही है और बाकियों में जो है अलग अलग रहती है। तो इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, एक घर का फ़ोटो है और उसके नीचे एक पैसेज लिखा हुआ है। क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सर्कल द वर्ब्स इन द पैसेज। यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, छोटा सा पैसेज है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वर्ब्स फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम इस पैसेज को रीड करते हैं। फर्स्ट लाइन से देखिए, माई फैमिली लिव्स इन अ हाउस। आवर हाउस हैज़ 2 bedrooms. वी कुक एंड ईट इन द किचन। हम किचन में खाना बनाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। हम टीवी कहाँ देखते हैं, लिविंग रूम में देखते हैं। माई फेवरेट रूम इज़ माई बेडरूम। मेरा फेवरेट रूम क्या है, बेडरूम है। आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आवर हाउस इज़ नाइस। मेरा घर जो है बड़ा अच्छा है। अब नीचे एक नोट दे रखा है, राइट द वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स विच यू फाइंड इन द अबव पैसेज इन द गिवन स्पेस। आपको क्या करना है वर्कशीट में कि ये जो पैसेज है इसके अंदर जो एक्शन वर्ड्स आए हैं यानी कि वर्ब्स आए हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि वर्ब्स होती क्या हैं। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। अच्छा रहेगा जो ये वर्कशीट आप उतारोगे उसके पहले जो है आप ये वर्ब क्या होता है ये लिख लीजिए। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन। यानी कि वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर, एक ऐसा वर्ड जो आपको एक्शन शो करता है कि उस लाइन में, उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, नाउन क्या कर रहा है, जो भी है। जैसे एग्जांपल नीचे दी हुई है। फर्स्ट पिक्चर देखिए, जंपिंग गर्ल। ये पिंक जो वर्ड है ये वर्ब है, यानी कि लड़की क्या कर रही है, जंप कर रही है, तो वो कूद कूद के जा रही है। ठीक है। द बेबी स्लीप्स। बेबी क्या कर रहा है, स्लीपिंग, यानी कि वो सो रहा है, स्लीप्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लीप वर्ड जो है वो भी वर्ब है। अ मैन ईट्स अ बर्गर। एक आदमी जो है क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है। मुंह में पानी आ गया, अरे ये भी एक एक्शन वर्ड है, मुंह में पानी आना। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी करते हैं बच्चों वो सभी क्या हैं, एक्शन वर्ड्स ही होते हैं। जैसे आपने खा लिया, पी लिया, सो रहे हो, जा रहे हो। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि अभी प्रेजेंट में जो कर रहे वही है, आप खा चुके हो। जैसे मैंने सुबह खाना खाया था तो मैंने सुबह जो खाया था वो भी एक्शन किया था, वो पास्ट में चला गया। अभी मैं अगर मान लो ये कह रही हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, और आप पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी वर्ब ही है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लिसन केयरफुली, तो ये लिसन वर्ड क्या हुआ, ये भी वर्ब हो गया। ठीक है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो ये टीचिंग क्या है, ये भी एक एक्शन वर्ड है। तो आई होप आपको क्लियर है कि वर्ब होते क्या हैं। ठीक है। तो अब वर्कशीट करते हैं पहले। तो वर्कशीट में अभी मैंने रीडिंग करवाई थी, अब हमें क्या करना है, उसमें कुछ एक्शन वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट लाइन देखते हैं, माई फैमिली लिव्स इन अ हाउस। तो यहाँ पर एक एक्शन वर्ड कौन सा है, मेरी फैमिली घर में रह रही है, रहना। तो हमें क्या करना है, उसको सर्कल कर देना है। ठीक है। तो इस वर्ड को जो है आप पैराग्राफ उतारो कॉपी में और उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर लो, पहले पैराग्राफ उतार लो और उसके बाद जो है एक एक करके यहाँ पर जो जो मैं एक्शन वर्ड्स फाइंड आउट कर रही हूँ, वर्ब फाइंड आउट कर रही हूँ, वो आपको नोट डाउन करना है। ऐसे ही सर्कल कर लो,
दूसरा कलरफुल पेन यूज़ कर लो और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आवर हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स। मेरे घर में 2 बेडरूम है। अब यहाँ पर एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वी कुक एंड ईट इन द किचन। थर्ड लाइन में देखिए, हम खाना बनाते हैं और खाते हैं, मतलब कहाँ पर, किचन में। तो यहाँ पर जो खाना कुक, वी कुक, पकाना और खाना, ये दोनों वर्ड क्या हो गए, एक्शन वर्ड हो गए, ठीक है। क्लियर है। तो ये दोनों को भी आपको क्या करना है, ऐसे ही सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। हम टीवी देखते हैं कहाँ पर, लिविंग रूम में। वॉच का मतलब देखना होता है, टीवी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये वॉच है वर्ड, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद माई फेवरेट रूम इज़ माई बेडरूम। अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। माई फेवरेट रूम मतलब मेरा जो पसंद का है रूम, वो बेडरूम है, इसमें कोई एक्शन नहीं किया है। उसके बाद आगे है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको रीड करने में, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे बुक पढ़ना पसंद है। तो वैसे मुझे ही पसंद है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आई लाइक टू रीड। रीड, यहाँ पर रीड जो करना है वो पढ़ना है, एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये भी आप लिखोगे। आवर हाउस इज़ नाइस। हमारा घर बड़ा अच्छा है, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो है मेनली कुक, ईट, लिव, वॉच और रीड, ये जो हैं 5 वर्ड आए हैं, जिनको आपको अंडरलाइन कर लो, या आप किसी दूसरे कलर के पेन से, स्केच पेन जो आपके पास हो, पेंसिल कलर है, उससे जो आप सर्कल कर सकते हो। क्लियर है ये वर्कशीट। अब देखते हैं आगे कौन सी है वर्कशीट हमारी। ये है हिंदी की वर्कशीट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, ये हिंदी का चैप्टर 2 चल रहा है। शुरू से आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है। बड़ा जो पार्ट है हमारा दूसरा, वो है बड़ा अच्छा पार्ट है। इसमें बहुत सारे फ़नी से जो स्टेटमेंट दी हुई हैं, मज़ेदार पार्ट है। तो अभी जो है इसकी जो गतिविधि दी हुई है, उसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ आपसे। दिए गए शब्दों के उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों पर गोला लगाएं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, धरती। इसका आपको उल्टा शब्द बताना है। उल्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ हंसने का उल्टा क्या होगा बताओ, रोना। यही होता है उल्टे शब्द। और इन्हीं को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कह देते हैं। कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाता है क्वेश्चन में कि इनके विलोम शब्द बताइए, वो भी वही है, उल्टे शब्द बताना। और अगर आपसे ये कहा जाए कि विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो उसका मतलब भी वही है कि हमें उसका उल्टा शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या उल्टे शब्द हैं, हमें किसको किससे मिलाना है। यहाँ पर गोला लगा, सॉरी, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए, उनमें से जो सही है उसको गोला लगाना है। अब पहला जो है धरती है, उसमें उल्टा क्या होगा, ज़मीन। धरती तो ज़मीन ही होती है। आसमान या धरा, तो धरती का उल्टा होता है आसमान, ठीक है। तो आपको किसको करना है, आसमान को, ठीक है। सेकंड है पास। पास का उल्टा क्या होगा, कोई चीज़ आपके पास है, उसका उल्टा क्या होगा, दूर। तो हमें क्या करना है, दूर को सर्कल करना है। यहाँ पर ये दूर जो वर्ड है इसको सर्कल कर लीजिए। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि फिर उससे दूसरे वर्ड आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो देख लीजिएगा। थर्ड है विदेश। विदेश मतलब दूसरा देश जो होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा हमारा देश, यानी कि जिस देश में हम रह रहे हैं। तो ये देश जो है ये इसका उल्टा शब्द होगा। आय, आय का मतलब कमाना। आय का क्या मतलब होता है, कमाना। तो उसका उल्टा क्या होगा, आमदनी भी नहीं होगा, कमाई भी नहीं होगा, क्योंकि उसका तो आय का मतलब होता ही वही है। तो उसका उल्टा होगा व्यय। तो ये लास्ट जो वर्ड दे रखा है व्यय, ठीक है, खर्चा करना। तो इसको हम मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको गोला लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है, हिंदी की वर्कशीट भी क्लियर होगी। अब आपके लिए एक काम दे रही हूँ, क्या करना है आपको वो देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रही हूँ, बड़े इजी हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छोटा, मोटी, रोना, सोना, अंदर, ऊपर, गरम, दिन, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनके उल्टे शब्द लिखने हैं, ठीक है।
जिसको आते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि जो भी आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके ही आपको आते हों। जितने भी 2 के आ रहे हैं 2 के लिख दीजिए, 4 के आ रहे हैं तो 4 के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने आ रहे हैं आप फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स खोलिए और उसके अंदर जो है इनके उल्टे शब्द लिख करके मुझे भेजिए, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले भेजता है कमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं किस चीज़ की है वर्कशीट। ये है गणित की वर्कशीट। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें कुछ भी नहीं था, जमा के सवाल थे, घटा के सवाल थे, गुणा और भाग, 4 चीज़ें जो दी हुई थी 3 अंकों तक की, ठीक है। अब अगर आपने वो नहीं किया है, वो वर्कशीट जो है मेरी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। वो जितनी भी पिछली वीडियो हैं उनको ओपन कीजिए और वहाँ से जो है उनकी हेल्प से आप अपनी पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वर्कशीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आकृतियाँ और कोण। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्कशीट 1 देखते हैं। चित्रों को उनकी छाया से मिलाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और बीच में जो है एक शेडो सी बना रखी है, छाया। आपकी परछाई होती है ना, आप देखो धूप में खड़े होकर देख लीजिए, आपकी परछाई बनेगी। तो ऐसे ही इन आकृतियों की जो है परछाई बन रही है, इस परछाई के साथ आप इनको मैच करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको मैच करना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो है परछाई, देखो कौन सी परछाई है, गोला बना हुआ है। तो गोले की जो चित्र है या आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है। तो हम उसके साथ इसको मैच कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको मैच करना है। अब उसके बाद एक और गोला भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर फुटबॉल है जो, वो भी तो गोला है, गोल ही तो है। उसके बाद जो है ट्रायंगल दिख रहा है आपको, त्रिभुज जो है दिखाई दे रहा है, 3 कोण दिख रहे हैं। तो वो जो अगर उसकी परछाई बन रही है तो किस किस चीज़ की परछाई बन रही है, देखो ध्यान से। मेरे करने से पहले आप सोच के देख लो, आप भी कर सकते हो अपने आप से। ये चित्र बनाइए कॉपी में, जैसे टेढ़े मेढ़े बनते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोशिश करके देखा करो। ये भी इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। ये भी इसके साथ मैच हो रहा है, ये दोनों इसके साथ मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आयत का है, ठीक है। तो आयत इनमें से कौन सा है, 2 बने हुए हैं यहाँ पर। आयत की जो आकृति है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो हम छोटे को इसके साथ मैच करेंगे, ये जो है इसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर इसको लगाओगे आप। उसके बाद एक लंबा सा जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये भी आयत ही के जैसा ही दिख रही है मुझे आकृति, ये भी पाइप है। तो इसको इसके साथ मैच कर देना, ठीक है। तो क्लियर है, ये सब जो है आकृतियाँ आपको बनानी भी हैं। और साथ में जो ये बीच में बॉक्स जो दे रखा है, ये छाया जो है ये बना लीजिए और आप इसको मैच करेंगे आपस में, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी, वहाँ छाया दी हुई थी, यहाँ नाम लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, नाम के साथ उसको मैच कर देना है, ठीक है। तो मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, गोला। अभी उसमें भी गोला ही पहले दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो गोला है उसको मैच कर लीजिए, बहुत इजी है। ऐसे ही मैच करना आपको यहाँ पर भी। यहाँ पर आपके राइट साइड में भी दिखाई दे रहा है आपको एक गोला जो है, वो भी गोला ही है। दोनों फुटबॉल और ये जो है निशान दे रखे हैं वो फिल हैं, यहाँ पर ये सिर्फ आकृतियाँ वैसे बना रखी हैं। उसके बाद है घनाभ। एक होता है घन, एक होता है घनाभ, दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए एक आकृति ये है जिसके चारों कोने जो हैं, यानी कि चारों तरफ से जो है वो एक जैसी दिखाई देती है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, उसमें जो आप पासा फेंकते हो वो क्या होता है, घन होता है। ये चारों तरफ से एक जैसा होता है, चारों कोने होंगे वो भी एक जैसे होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। और एक होता है घनाभ, जैसे माचिस की डिब्बी, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, तो उसमें क्या है, वो आयत के जैसा होता है, ऊपर से देखने से वो आयत के जैसा दिखेगा। और घनाभ जो है ऊपर से देखने पर वर्ग के जैसा दिखाई देगा। ये फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आकृतियाँ देख लेते हैं। देखिए घन जो है एक तो ये दे रखा है, और एक घन जो है यहाँ सबसे ऊपर जो है ये भी एक घन दे रखा है, सही है। और उसके बाद घनाभ कौन कौन से हैं, ये देखिए यहाँ पर एक आकृति दे रखी, ये भी घनाभ है, और इसके सामने ही एक आकृति दे रखी, ये भी घनाभ है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है शंकु। शंकु का मतलब क्या होता है,
आइसक्रीम खाते हो ना, तो वो जो उसकी कोन होती है वो शंकु के जैसी ही होती है, ठीक है। तो आइसक्रीम याद रख लेना, शंकु भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी आइसक्रीम जैसी कोन जैसी कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, ये देखिए, ये क्या है, कोन के जैसे, इसको सीधा करके देखो ऐसे ही लगेगी, तो ये क्या है, शंकु है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बच गया बेलन। मम्मी खाना बनाती है ना बेलन से, तो बेलन के जैसी क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये रही। तो ये बेलन जो है, ये बेलन, आपको ये आकृतियों के नाम याद रखने बच्चों, ठीक है, कि आकृतियाँ कौन कौन से टाइप की होती हैं, गोला, घनाभ, शंकु, बेलन और घन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आप अपने घर में और भी बहुत सारे सामान होंगे, उनको देखिए और सोच के देखो कि इस आकृति का जो है कौन सा नाम हो सकता है। जैसे आप फुटबॉल से खेल रहे हो तो कौन सी आकृति हुई है, वो गोला। मम्मी खाना बना रही है, आप बेलन को देख करके याद आ जाएगा आपको कि कौन सी है, बेलन कार जो है। उसके बाद पाइप देख करके क्या याद आता है, वो भी बेलन है, बेलन के जैसी है, बिल्कुल ऐसी लंबी जो है, गोल होनी चाहिए कोई आकृति, और बीच में से जो है खाली भी हो सकती है, भरी भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो पाइप की तरह खाली ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आकृतियों को अलग अलग बता सकते हो कि ये आकृति जो है कौन सी है, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। अब बारी आती है परिवेश अध्ययन की। 3 वर्कशीट हो गई हैं। अब हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा था इसमें, खेलों के बारे में, उसी में जो है आपकी जांच परख हो गई है। अब आखिर तक आकर के खेलों के बारे में मैंने इतना कुछ करवाया। इससे पहली वाली वर्कशीट आप देख सकते हो, जो पहली वीडियो है उनमें सब में करवाई मैंने। सेकंड चैप्टर जो है खेलों के बारे में बहुत कुछ वर्कशीट हुई हैं। अब इसमें आपकी परख हो रही है कि आपने क्या सीखा है। देखते हैं। पूछे गए खेलों के नाम लिखो। पहला क्वेश्चन है, मैदान में खेले जाने वाले खेल। अब मैंने कल बताया था आपको, कल वाली वीडियो में, कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो इंडोर्स यानी कि घर के अंदर खेले जाते हैं, और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आउटडोर यानी कि आप मैदान में ही उनको खेल सकते हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेस। आपके दिमाग में और भी आ रहे होंगे, तो इस तरीके से आप और कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा वही आप लिखो। ये भी हैं जो मैदान में खेले जाते हैं, और इसके अलावा आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो भी लिख सकते हैं। खैर, प्रश्न देखते हैं। घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल। आजकल छुट्टियां चल रही हैं, सब घर में बैठे भी बहुत सारे गेम खेलते होंगे। आपका अपने घर पे बनाया हुआ भी कोई ना कोई मज़ेदार गेम होगा, वो लास्ट वाले में आएगा, वो वहाँ पर लिख लेना। अभी यहाँ पर कौन से हैं वो देखते हैं। चेस, सांप सीढ़ी, कैरम। मैंने एक छोड़ दिया है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी भर सकते हो, कि आप लूडो भी खेलते होगे, कुछ और भी जो भी आपके दिमाग में आता है घर के अंदर बैठ कर के खेलने वाले जो है वो आप लिख सकते हो। थर्ड है टीम में खेले जाने वाले खेल। अब कुछ खेल तो ऐसे होते हैं जो हम अकेले खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन जो है वो अकेले ही खड़े होकर के 2 भी खेल लेते हैं, 2 का भी ग्रुप होता है, लेकिन अकेले भी होते हैं। जैसे रेस लगाते हैं वो भी अकेले हो जाती है। और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो टीम में ही खेले जाएंगे। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो है, और कौन से हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है और मुझे बताना है। ईवीएस लिखो, उसके आगे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन से खेल जो है टीम में खेले जाते हैं। जो मैंने 4 लिखे, इसके अलावा ये नहीं लिखने दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से संबंधित खेल कौन से होते हैं। ऐसे कौन से खेल हैं। अब आप सोच रहे हो कि पानी में भी खेल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपने भी खेले होंगे। देखो पानी में जो होते हैं वो होते हैं, एक तो स्विमिंग जिसको तैराकी बोलते हैं, और एक होता है बोट रेस जो होती हैं, वो भी हम पानी के अंदर ही करते हैं। और भी होते हैं गेम्स जो है, फुटबॉल भी खेली जाती है, सॉरी वॉलीबॉल भी खेली जाती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिना खेल सामग्री, यानी कि ऐसे खेल जिसमें आपको किसी सामग्री की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, उसमें बैट बॉल की ज़रूरत पड़ती है। फुटबॉल खेलते हो, उसमें फुटबॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। चेस खेलते हो, उसमें चेस बोर्ड की, कैरम खेलते हो तो कैरम बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कुछ सी सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरी क्लास में बैठ कर के कुछ बच्चे थप्पड़ लगाने का बड़ा गेम खेलते हैं, खेलते हो ना। तो ऐसे ही कुछ गेम होते हैं, जैसे छुपम छुपाई खेलना खेलते हैं,
तो ऐसे ही गेम्स जो है आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चारों लिखने हैं, जिनमें कोई भी सामग्री इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो कर लोगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें। इन खेलों की खेल सामग्री बतानी है। यहाँ पर कुछ 4 खेल दे रखे हैं, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, शतरंज है, कैरम बोर्ड है। इनमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि खेलते हुए हमें क्या क्या चाहिएगा। कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ आपको लिखने हैं। ठीक है, देखो जैसे बैडमिंटन में मैंने लिख दिया रैकेट है, शटल है, यानी कि जिसको आप चिड़ी बोलते हो। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, सोच के आप लिखना। क्रिकेट में बैट, जिसको हिंदी में बल्ला बोलेंगे, बॉल गेंद होगी, और कुछ होता है जैसे ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है। ठीक है, और पीछे जो आप लगाते हो, मुझे याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं, वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। शतरंज जो है उसमें जैसे चेस बोर्ड जो है वो हो गया, बोर्ड होगा, उसके ऊपर मोहरें होती हैं, वाइट और ब्लैक कलर की जो है वो होती हैं। उसके बाद कैरम बोर्ड है, उसमें स्ट्राइकर होगा, कैरम बोर्ड होगा, और क्या होता है सोचो, वो भी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जो है ये EVS का ये चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो ज़रूर लिखिए कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, या आपको पिछला कुछ आपको पूछना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, और सब्सक्राइब भी कीजिए। गुड बाय बच्चों।